प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं महाराज के श्रीमुख से, आइए हम सब जो चतुर्थ अध्याय चल रहा है उसके आगे का श्रवण करें। 22 नंबर श्लोक से आगे आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करें। यदि अन्य कुछ करे, शरीर यात्रा से निमित्त जितने वेदांत श्रवण को छोड़कर अन्य कुछ करे तो किल विषम प्राप्त पाप को प्राप्त करेगा। इसलिए सन्यासी के लिए कहा गया नान्यत कुर्यात यति क्वचित, अन्य नहीं, केवल शरीर स्थिति के लिए कर्म और वेदांत श्रवण, उसके लिए जितने आवश्यक सेवा पूर्वक वेदांत श्रवण करे और कुछ नहीं चाहिए। जब संग्रह परिग्रह कुछ नहीं रहता है तो भिक्षाटन करके ही देह धारण करता है। जैसे जब कुछ जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट होकर के प्रारब्ध के अनुसार भिक्षा की प्राप्ति होती है, उसमें संतुष्ट होकर के स्वयं निरंतर अपने स्वरूप में स्थित होता है तो बंधन को प्राप्त नहीं करता है। एक कहते आगे यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतः विमत्सरः सिद्धौ असिद्धौ च समः कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभेन संतुष्ट, यदृच्छालाभ संतुष्ट। यदृच्छालाभे बिना प्रार्थना बिना इच्छा जो कुछ प्राप्त हो गया, इच्छा नहीं, उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, किसको कहा नहीं, जो मिल गया, यदृच्छालाभ। और हम कल व्रत करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, पहले बता करके इसको भोजन मंगाना, ये नहीं। त्रिह पातः त्रियम सायं त्रियम अस्न्यास अयाचितम, चांद्रायण व्रत होता है। 3 दिन प्रातः काल खाए, दिन भर और नहीं खाए। उसके बाद 3 दिन सायंकाल भोजन कर, दिन भर नहीं खाए। उसके बाद 3 दिन बिना मांगे आ गया तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। त्रिहम परम नाशनियात, ये एक व्रत है। उसके बाद 3 दिन मिलने पर भी नहीं खाए। 3 दिन तो प्रातः काल मांग कर खा ले और 3 दिन अपराह्न काल में मांग कर खा ले। उसके बाद 3 दिन किसी को बताया नहीं, बोलना नहीं कि मैं काल नहीं आऊंगा, मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, तो लोग को लेकर आएंगे, ये तो याचना होगी। उसके बाद 3 दिन किसको ना बताया, अपने स्थान में चुप रहे, साधना करते रहे, बिना मांगे यदि मिल गया तो खा ले, नहीं तो नहीं खाए। और उसके बाद कितने दिन हो गए? 9 दिन। 3 दिन अभी मिले तो खाए, नहीं तो उसके बाद 3 दिन मिलने पर भी नहीं खाना। ये तो इस प्रकार व्रत है। तो यहाँ ये व्रत करने के लिए नहीं कहा, यहाँ तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, बिना याचना के जो माल मिल गया उसमें संतुष्ट, पर्याप्त, बहुत ही अच्छा है। द्वंद्वातीत, द्वंद्वे भी अतीत, शीतोष्णादि सुख दुख निंदा स्तुति, ऐसे अतीत, ये सब को विचार करके हटाना पड़ता है। शीतोष्ण तो ये होना है, सबको भोगना है, भगवान ने किया बनाया, ये वास्तव स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, सहन करना चाहिए। और सुख दुख निंदा स्तुति आपकी कर्म फल है, प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ेगा, किसी की कोई गलती नहीं, सहना ही है। कोई भी नहीं हुआ जो सुख दुख सहन नहीं किया, सुख दुख सहन नहीं करके कोई चला गया नहीं। निंदा स्तुति किसको नहीं, किसी की नहीं हुई, ऐसा नहीं। अवश्य सबको बड़े बड़े समर्थ भी भगवान भी आते हैं तो भी उनको उनकी निंदा स्तुति करने वाले हो नहीं, निंदा करने वाले तो जरूर होते हैं।
ये तो रहेगा ही। ऐसे में द्वंद्व से अतीत होना है। ये सब छोटे छोटे में चीज में जो उलझ रहेगा आगे कैसे जाएगा। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, ये थोड़े थोड़े होता है, सुख दुख निंदा स्तुति होता है, वो तो चलता ही रहेगा। उसको छोड़ करके अतीत होकर के आगे विचार करके आगे बढ़ना है। दुखी नहीं हुए, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। कुछ लोग खाली ऐसे करते करते समय ले लेते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं ले पाते। ऐसा क्या उसने कहा, ऐसा कहा, ऐसे हो गया, क्या करेंगे क्या करेंगे, बस आगे पीछे लड़के बचे। कोई किसी ने कह दिया, लड़की ने ऐसा कह दिया, लड़का ऐसे कह दिया, पुत्र वधू ने ऐसा कह दिया, आगे क्या होगा वो क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, बस इसका सत्य खराब, उसको पढ़ता वो ठीक नहीं पढ़ता है, उसकी शादी कब होगी, ये चिंतन करते करते मर जाते हैं। करना कुछ नहीं, जिसका प्रारब्ध में जैसे जिस समय होने वाला है वही होता है। सोच सोच कर कुछ नहीं करते। कुछ लोग बूढ़े हो गए, करना कुछ नहीं, बस दिन भर सोचते रहते क्या होगा क्या होगा क्या होगा। खुश सोच करके किसका समाधान हो जाता है वो नहीं, फिर भी चलता है। इसलिए ये द्वंद्व से अतीत सबसे रहित होकर के विमत्सर मत्सर नहीं, किसके प्रति शत्रु भाव वैर नहीं बुद्धि। ठीक है, कोई कुछ करता है आगे के लिए सूझना नहीं। सम सिद्धा सिद्धो च सिद्धो असिद्धो च सम। जो प्राप्त हो गया मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। सिद्धो असिद्धो च समान, बराबर है। और कुछ करते तो तुरंत कुछ मिला, नहीं मिला, मिल गया तो कुछ, नहीं मिला तो दुख, छोड़ो, अभी तो कुछ नहीं मिला, छोड़ो भागो। ऐसा नहीं, समान होकर के सन्मार्ग में चलते हुए कृत्वापि न निबध्यते। कुछ कर्म करता हुआ भी कर्मत है, बंधक है तू, फिर भी ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो जाने से थोड़े शरीर स्थिति के लिए सन्यासी कुछ कर्म करता है। यद्यपि अनुभव साक्षात्कार होने पर ज्ञानी नहीं मानता मैं करता हूँ, आत्मा में कर्म कभी है ही नहीं, देहादि के कर्म को आरोप करता है। यदि साक्षात्कार हो गया वो देखता है नहीं व किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूँ। स्वदृष्टि से कुछ नहीं करने पर भी अन्य लोग आरोप करते हैं, ये करता है, बाबा भिक्षा में जाता है, स्नान करता है, शिष्य को ताड़न करता है, डांटता है। शिष्य ताड़न भी कर सकता है, भोजन भी करता है, स्नान आचमन करता है, सब कुछ करता है, लोग ऐसे आरोप करते हैं। तो भी कृत्वापि अन्य दृष्टि से करने पर भी न बध्यते, बंधन को प्राप्त नहीं करता है। यद्यपि स्वदृष्टा नहीं करता है तब अन्य दृष्टि से कुछ करता है तो भी वो बंधन को प्राप्त नहीं करता है। कर्म का त्याग कर देता है स्वदृष्टि से, फिर भी शरीर के द्वारा कुछ कर्म होता है तो भी जो कर्म होता है उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं रखता है। आत्मा में कर्म है ही नहीं। निष्क्रिय आत्म साक्षात्कार होने पर कभी भी अन्य कर्म को अपने में आरोप नहीं कर सकता है। अज्ञानी आरोप करता है देहादि के कर्म को अपने में। जब देहादि से विलक्षण में हूँ, निष्क्रिय हूँ, ऐसे साक्षात्कार हो जाता है तो देहादि में कर्म होते हुए भी वो कर्म का आरोप ज्ञानी अपने में नहीं करता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। मुक्तस्य गत संगस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञ कर्म आचरतः समग्रम प्रविलीयते। ज्ञानी का सब कर्म लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ज्ञानी कैसे है? गत संगस्य, गतः संगो यस्य स गत संग, संग आसक्ति नष्ट हो गया। जब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, आत्म तत्व थोड़े साक्षात्कार के पहले भी समझ करके जब श्रवण मनन करता है तो आसक्ति धीरे धीरे कम होती है। साधक स्वयं अनुभव करे, जब तक वेदांत श्रवण नहीं है तब विषय में आसक्ति है।
वेदांत श्रवण करने पर जब धीरे धीरे समझने में आए प्रपंच मिथ्या है, ये स्वप्नवत दिखता है, इसमें आसक्ति छोड़ने पर ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। विषय आसक्ति करके कुछ लाभ नहीं है। विषय तृष्णा से दुख ही मिलता है। विषय भोग से आसक्ति बढ़ती है और आसक्ति से इच्छा होती है। ऐसे विचार करके आसक्ति का त्याग करे। अब प्रारब्ध से में जितने इतने मिलेगा, व्यर्थ विषय की इच्छा तृष्णा करके जीवन का बर्बाद नहीं करे। ऐसे विचार करते करते आसक्ति समाप्त हो जाती, गत संग हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब वही मुक्त होता है। जब आसक्ति छोड़ देता है तो ज्ञान में मुक्त हो गया, धर्म अधर्म रहित तो होता है। धर्म अधर्म से रहित कैसे होगा? ज्ञानावस्थित चेतस, ज्ञाने अवस्थितम ज्ञानावस्थितम, ज्ञानावस्थितम चेतो यस्य ज्ञानावस्थित चेता तस्य। जिसका चित्त ज्ञान में स्थिर हो गया, ज्ञान में अवस्थित हो गया, ज्ञान में उसकी स्थिति निष्ठा हो गई, अहम अस्मि परम ब्रह्म, इसी प्रकार दृढ़ निश्चय हो जाता है। शब्द से केवल कहने के लिए नहीं, ऐसे स्थिर दृढ़ निश्चय हो जाता है। जैसे अभी सब लोगों को निश्चय है, आप लोगों को हम मैं मनुष्य हूँ निश्चय है, या किसी को संशय है? सोचना पड़ता है मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ कहना पड़ता है। बिना कहे बिना सोचे पक्का दृढ़ निश्चय है। इसी प्रकार अहम अस्मि परम ब्रह्म से निश्चय हो जाए। शब्द से तो पहले अभ्यास काल में कहते हैं, किंतु निश्चय होने के बाद कहना नहीं होता है, सोचना नहीं होता है। जब ऐसे स्थिर हो जाता है तो कुछ नहीं करता है। तो फिर भी यदि कर्म होता है, यज्ञाय कर्म आचरत, यज्ञ संपादन के लिए कर्म करता है। एक तो यज्ञ वे विष्णु, विष्णु यज्ञ पहले कहा था, अज्ञानी परमात्मा को समर्पण करके कर्म करता है। और यहाँ एक ज्ञानी के लिए यज्ञ कहेंगे ज्ञान यज्ञ, यज्ञ संपादन करने के लिए कर्म कुछ करता है। ज्ञान में स्थित हो गया, जो कुछ शरीर से कर्म होता है वो कर्म को देखता है सब कुछ ब्रह्म ही है। कुछ फल इच्छा रहित तो होकर के देहादि से कुछ कर्म होता है तो समग्रम प्रविलीयते, सम अग्रम, अग्र न सह इति समग्रम, अग्र के साथ अग्र होता आगे फल, कर्म का जो फल मिलेगा वो अग्र आगे के लिए देखता है कर्म का क्या फल होगा। अर्थात फल के साथ कर्म सब नष्ट हो जाता है, ना फल मिलेगा ना कर्म रहेगा, कर्म भी नहीं रहेगा कर्म फल भी नहीं मिलेगा, पूरा नष्ट हो जाता है। कर्म के लिए कहा गया भोग के बिना कर्म नष्ट नहीं होता है। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, और ज्ञानी कर्म करने पर भी उसका फल नहीं मिलेगा, कार्य आरंभ नहीं करेगा। क्यों? फल दिए बिना नष्ट कैसे हो जाएगा? इसलिए कहते ये ज्ञानी का कर्म पहले बताया था, ज्ञान से तो कर्म नष्ट हो जाता है, और वो जो कर्म करता है उसमें भी ब्रह्म दृष्टि करता है, देखता है ये ब्रह्म है, मैं करता हूँ इसी भावना नहीं है। तो कर्म में सत्यत्व बुद्धि नहीं, अपने में कर्तृत्व बुद्धि नहीं, कर्म फल की इच्छा नहीं, और कर्म करते समय जो कुछ हो रहा है ये सब ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से वो कर्म अकर्म है, वो कर्म निर्बीज हो गया। ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान है बीज कारण, बीज नष्ट हो गया तो कर्म फल नहीं दे सकता है, और कर्म फल नष्ट हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविरे, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पणम ब्रह्म, जिस इंद्रिय के द्वारा अर्पण किया जाता है वो स्वयं ब्रह्म है। श्रुव शुचादि लेकर के
यज्ञ में अर्पण करते हैं, घृत आदि अर्पण करते हैं। जो जिसके द्वारा अर्पण करते वो ब्रह्म है। जो हवि जिसका अर्पण होता है वो भी ब्रह्म है। घृत हो चरु पुरोडास जो अर्पण करते ये भी ब्रह्म है। अर्पण ब्रह्म हविर ब्रह्म। और जो इस अग्नि में हवन किया जाता है उस अग्नि को ही ज्ञानी मानता है ब्रह्म। ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया जाता है। तो अर्पण करने का जो साधन और अर्पण करने के लिए जो द्रव्य हवि है, अर्पण का आधार अग्नि है, वो भी ब्रह्म है। और हवन करने वाला जो करता है वो भी ब्रह्म है। और जो हवन क्रिया है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मणा ब्रह्म कर्ता के द्वारा, यजमान के द्वारा, जो यजमान है यजन करने वाला वो भी ब्रह्म है, ब्रह्मणा। और हुतम का तो हवनम क्रिया, हवन क्रिया, हवन के द्रव्य हवि शब्द से आ गया। हुतम शब्द से जो हवन क्रिया अर्पण करना ये भी ब्रह्म है। उसके बाद वो कर्म से क्या प्राप्त करेगा? ब्रह्म तेन गंतव्यम, उससे जो प्राप्त होगा वो ब्रह्म ही प्राप्त होगा, ब्रह्म ही प्राप्तव्य है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म ही कर्म है, ब्रह्म कर्म, ब्रह्म कर्मणि समाधि, यस समाधि यस सब ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म ही कर्म, जितने कर्म है सब कर्म में ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म से अलग कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही होने से ब्रह्म कर्म में समाधि उसकी है। निरंतर ब्रह्म रूप जो कुछ कर्म होता है चिंतन करता है कि सब ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मिथ्या है। ब्रह्म ही एक अर्थ मिथ्या है। सारा प्रपंच सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म का तो सर्वम सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म अस्ति। सर्वम ब्रह्म कहते सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम, सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम, इसलिए सर्वम सत्य होना चाहिए। सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम, तो सर्वम भी सत्य होना चाहिए। कहते सर्वम मिथ्या है। यदि सर्वम ब्रह्म है और ब्रह्म सत्य है तो सर्वम सत्य होना चाहिए। एकत्र कहते सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म सत्य है और सब कुछ फिर मिथ्या है। यदि सर्वम ब्रह्म हो गया, सर्व से भिन्न क्या बचा है जिसको मिथ्या कहना? सर्वम ब्रह्म और कहते सर्व मिथ्या। ब्रह्म से बिना सर्व कहाँ रहा फिर मिथ्या होने के लिए? नेह नानास्ति किंचन, श्रुति कहती ब्रह्म में नाना है ही नहीं, ब्रह्म में नाना है ही नहीं। और श्रुति कहती जो सब दिखता है सब ब्रह्म है, नाना दिखता है सब ब्रह्म है। तो सारे प्रपंच जो दिखता है ब्रह्म है या मिथ्या है या नहीं है? ये दोनों में तो विरोध हुआ। ब्रह्म में कुछ नाना है ही नहीं और जो नाना दिखता है वो ब्रह्म है। तो यहाँ दोनों में विरोध, आभास विरोध जैसे लगता है। ये समानाधिकरण सर्वम ब्रह्म, जो सर्व है ब्रह्म है। समानाधिकरण चार प्रकार है, मुख्य दो भाग से समझ लेना। एक मुख्य समानाधिकरण, एक है बाध समानाधिकरण। मुख्य समानाधिकरण होता है द्विजोत्तम ब्राह्मण, ब्राह्मण है द्विजोत्तम, द्विजानाम उत्तम। द्विज है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका यज्ञ विहित संस्कार होता है, और द्विज दो से जन्म होने से जात होने से द्विज, मातृगर्भ से तो जाते है। और गायत्री बंधन होता है, गायत्री माता से भी जन्म होता है तो द्विज होते हैं। और द्विज में उत्तम होते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण ही द्विजोत्तम है। ये मुख्य समानाधिकरण हुआ। और एक होता है बाध समानाधिकरण। बाध समानाधिकरण होता है एक का बाध करना और एक का विधान करना। देखा सर्प देख करके डर करे भागे, एक आकर के देखा सर्प नहीं किंतु रस्सी है, बुला कर कहता देखो सर्प रस्सी है, सर्प रज्जु। कहता सर्प रज्जु कह करके सर्प ही रज्जु, सर्प रज्जु कितने दिन में हो जाता है? शाम को सर्प रहेगा, सुबह रज्जु हो जाएगा।
सर्प रज्जु का अर्थ जिसको हम सर्प समझते वो सर्प नहीं है, रस्सी है, रज्जु है। सर्प रज्जु का अर्थ सर्पो नास्ति किंतु रज्जु अस्ति। जिसको हम सर्प समझते वो सर्प नहीं है किंतु रज्जु है। तो यहाँ सर्प रज्जु में सर्प का बाध अभाव निश्चय करके रज्जु है कहते हैं। सर्प नहीं किंतु रज्जु है। शाम को देखा कोई खड़ा है चोर, आदमी दरवाजा बंद करो, रात भर डर के रहे चोर है चोर है। सुबह फिर खिड़की खोल कर देखा चोर है, आ गया, थोड़ा अंधकार तो दिखता है, अभी तो खड़ा है। फिर थोड़ी देर और प्रकाश देखा कोई चोर नहीं, पेड़ का ठूंठ है। हंसते हंसते कहता है चोर स्थाणु। उठाते सबको देखो चोर स्थाणु है। चोर रात को था, अभी ठूंठ हो गया। चोर नहीं है किंतु स्थाणु है। स्थाणु है पेड़ का ठूंठ। जिसको हम चोर समझ रहे थे वो तो एक ठूंठ है, चोर नहीं है किंतु स्थाणु है। ये बाध समानाधिकरण। चोर ही स्थाणु नहीं, चोर नहीं है किंतु स्थाणु है। इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म का अर्थ सर्वम नास्ति ब्रह्म अस्ति। ये सर्व जो दिखता है नहीं किंतु ब्रह्म है। सर्व है नहीं कहते सर्वम ब्रह्म का अर्थ हुआ सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म अस्ति। और नेह नानास्ति किंचन का अर्थ ब्रह्म में नाना है ही नहीं। तो नाना नहीं है ये किस श्रुति का अर्थ हुआ? सर्वम ब्रह्म का अर्थ भी है, नेह नानास्ति किंचन इसका भी है वही अर्थ। यह ब्रह्मणि नाना नहीं है, नेह नानास्ति किंचन। और सर्वम खलु इदं ब्रह्म का अर्थ ये सब जो दिखता है नहीं है किंतु ब्रह्म है। तो सब का निषेध हो गया, ब्रह्म ही रहा। सर्वम ब्रह्म का अर्थ हो गया सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है। तो सर्वम नास्ति किंतु दिखता है तो क्या है? मिथ्या है। सर्वम ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म अस्ति। तो नेह नानास्ति किंचन में भी ब्रह्म में नाना का निषेध है। और सर्वम खलु इदं ब्रह्म का अर्थ भी ब्रह्म है किंतु सर्वम नास्ति, सबका निषेध हो गया। दोनों श्रुति का अर्थ है कि सब नहीं है किंतु ब्रह्म है। जो नहीं है किंतु दिखता है उसका नाम मिथ्या है। इसे सर्वम मिथ्या जो कहते हैं ये वास्तव में मिथ्या जो दिखता है मिथ्या है। और सर्वम ब्रह्म कहते समय सर्व जो दिखता है वो नहीं है किंतु ब्रह्म है। तो सर्व का निषेध करके जैसे सर्प का निषेध करके रज्जु विधान करते हैं, इस प्रकार सर्व का निषेध करके ब्रह्म विधान करते हैं। तो ज्ञानी के दृष्टि से जो यज्ञ है सब ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म बुद्धि से ही जितने सब कुछ तर्पण आदि क्रिया सब कुछ भेद बुद्धि नष्ट होने से वो अकर्मा हो जाता है ज्ञानी। तो ये ब्रह्म कर्म समाधि नाम, ब्रह्म ही कर्म उसमें समाधि जिसकी है, ऐसे जो ज्ञानी है वो ब्रह्म को प्राप्त करता ही ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। उसके लोक संग्रह करना चाहता हुआ कुछ भी कर्म करे तो कर्म नहीं है, वो कर्म अभाव है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से वो कर्म नष्ट हो गया। ये सर्व कर्म सन्यासी ज्ञान ज्ञानी, ये ज्ञानी का ये शरीर में इसे स्वयं यज्ञ उसका चिंतन करते हैं। ज्ञान जो है इसको कहते हैं ज्ञान अध्यात्म यज्ञ। उसमें यज्ञ संपादन किया तो ये जो कुछ हो रहा है सब यज्ञ ही है, ब्रह्म ही है। यज्ञ जितने होता है, जितने अर्पण आदि हवि है, अग्नि आदि यज्ञ में जितने सामग्री है, ज्ञानी देखता है सब कुछ ब्रह्म है। सब ब्रह्म करके उसमें ब्रह्म ये यज्ञ तो संपादन करके ब्रह्म बुद्धि से सब का अन्य कर्म का नष्ट हो जाता है। यज्ञ में जो भेद बुद्धि सब नष्ट हो जाती है, केवल ब्रह्म ही ऐसे कहा। यहाँ कर्मण्य अकर्म पश्यत कह करके और कर्मण्य अभिप्रभुत्व नैव किंचित करोति से कहा, ऐसे कह करके दिखाया ज्ञानी कर्म नहीं करता है, स्वदृष्टि में कर्म नहीं है और जानता है जो कुछ कर्म होता है मेरे में नहीं है, ऐसे कहा गया। तो अन्य लोग आरोप करने पर भी कर्म उसमें नहीं है। तो अभी कर्म सम्यक दर्शन ज्ञान में यज्ञ तो संपादन किया सब कुछ ब्रह्म चिंतन करके,
सब कुछ ब्रह्म चिंतन करके सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करना है जो कहा गया, ये ज्ञान सम्यक साक्षात्कार ज्ञान यज्ञ रूप कथन करके उसकी स्तुति के लिए और भी यज्ञ कहते हैं। एकादश बार द्वार बार हो जाएंगे यज्ञ, अलग अलग यज्ञ कहते, सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वति। अन्य यज्ञ अभी कहेंगे। एक प्रथम यज्ञ हो गया, अपरे दैवम यज्ञमेव योगिनः परिपासते। अपरे योगिनः दैवम यज्ञम एव परिपासते। कुछ दैव यज्ञ, देव संबंधी यज्ञ है, देव की का यजन करते हैं, देवता उद्देश्य से द्रव्यता करते हैं, अग्नि इंद्र वरुण आदि के उद्देश्य से अभी प्रदान करते हैं, दैव यज्ञ करते हैं। अपरे योगिनः, योगी का अर्थ यहाँ योग अभ्यास करने वाला नहीं, कर्मिण। योग शब्द देखते ही योग मार्ग वाले कहेंगे हमारा मत आ गया। योग शब्द बहुत में प्रयोग होता है, ज्ञानी को भी योगी कहते हैं, कर्मी को भी योग कहते हैं। ज्ञान योग कर्म योग दोनों योग है। यहाँ योगी है कर्म, कर्म करने वाले ये दैव यज्ञ, देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग रूप यज्ञ करते, ये प्रथम यज्ञ हो गया। दूसरा यज्ञ है जो पहले कहा ब्रह्मार्पण ब्रह्म विज्ञान यज्ञ। यद्यपि ज्ञान यज्ञ अलग कह दिया तो भी सब यज्ञ के बीच में उसको भी रखते हैं, सब यज्ञ में विशिष्ट बताने के लिए। ब्रह्माग्नु अपरे यज्ञम यज्ञ नैव उपजुह्वति। अपरे उनसे भिन्न है, कर्मी से भिन्न है ज्ञानी लोग। ब्रह्म रूप अग्नि में ही हवन करते, यज्ञ को हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, संपादन करते यज्ञ न। ब्रह्माग्नि ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्माग्नि ब्रह्म ही श्रुति कहती सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म। जितने सब श्रुति है ब्रह्म कहते, उसी ब्रह्म रूप अग्नि में, ब्रह्म रूप अग्नि में फिर यज्ञम उपजुह्वति, यज्ञों का हवन करता है। जैसे अग्नि में घृत आदि के हवन करते हैं, इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञों को हवन करते हैं ज्ञानी लोग। अन्य अपर एक अर्थ अन्य ज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में जिस यज्ञों को हवन करते हैं वो यज्ञ कौन है? यज्ञ शब्द हो गया आत्मा, सोपाधिक आत्मा। यज्ञ के आत्मा शब्द में यज्ञ नाम व्याया, इसलिए ब्रह्म रूप यज्ञ में आत्मा शब्द, यज्ञ शब्द वाच्य आत्मा का हवन करते का अर्थ दोनों को एक चिंतन करते हैं। होम अधिकरण हो गया ब्रह्म अग्नि, उसमें स्वयं अपने स्वरूप को ही मिला करके एक करते हैं, ब्रह्म में हूँ ऐसे जानते हैं, चिंतन करते हैं। बुद्धि उपाधि को होता है जीवात्मा, उसमें उपाधि धर्म आरोप करते हैं, किंतु उपाधि रही तो स्वयं आत्म स्वरूप, उसमें हवन करने का अर्थ एक ही चिंतन करते हैं। शुद्ध ब्रह्म है निरुपाधिक, निरुपाधिक आत्मा के साथ सोपाधिक जो आत्मा जीव है अंतकोण उपाधि वाला, वो एक मानता है अंतकोण तो उपाधि है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये चिंतन करना ही हवन है। यज्ञ नहीं, वो यज्ञ कहता आत्मा से ही, आत्मा से ही उसके साथ एक चिंतन करते हैं, ये ज्ञान रूप यज्ञ है। दो हो गए। आगे श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगिना
श्रोत्रादीन इंद्रियाणी स्वयं अग्नि से जुह्वति। अन्य जो योगी है, यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि, ये विशेष करके यही करते हैं, इंद्रियों का संयम करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाणी, श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रिय 5 है, कर्म इंद्रिय 5 है, उनमें संयम अग्नि में हवन करते हैं। संयम रूप अग्नि में इंद्रियों को हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों का संयम करते हैं। संयम शब्द से योग सूत्र में आया त्रयम एकत्र संयम। त्रयम 3 को संयम शब्द से कहते हैं। धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि करते हैं और श्रोत्रादि इंद्रिय के व्यापार का संयम करके आत्मा का चिंतन करते, धारणा ध्यान समाधि करते। ये अपरे हो गए, तृतीय यज्ञ हो गया। आगे चतुर्थ यज्ञ है गृहस्थ लोगों के लिए जो मुमुक्षु है। शब्दादि विषयान अन्य इंद्रियाग्नि सुजुवति। अपर योगी न शब्दादि विषय, शब्दादि विषय को जितने अवर्जनीय है, अनिषिद्ध है, ये विषय ग्रहण करते हैं। विषय ग्रहण करके विरुद्ध विषय ग्रहण नहीं करते हैं। शास्त्रीय जितने विषय उसका ग्रहण करते हैं। इंद्रिय विषयान इंद्रिय अग्नि में इंद्रिय के द्वारा अविरुद्ध विषय ग्रहण करते हैं। तो गृहस्थ को भी अपने धर्म, गृहस्थ धर्म पालन करते हुए जितने अवर्जनीय है, अविरुद्ध है, इतने विषय ग्रहण करके आगे अपने गृहस्थ धर्म कर्म करते हैं। अग्निहोत्रादि कर्म, पंचयज्ञ संपादन, ये सब करते हैं। ये भी एक यज्ञ हुआ। अवर्जनीय अविरुद्ध विषय ग्रहण करके अन्य जो पंचयज्ञ संपादन करते हैं, अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, यज्ञ दान तप सब करते हैं। गृहस्थ को कितने स्थान में श्रेष्ठ कहा गया। सब कुछ यज्ञ करने के लिए अधिकार है। कर्म भी करते हैं, यज्ञ संपादन भी हो गया, और धारणा ध्यान समाधि करते हैं, और दान करते हैं, सबको खिलाते हैं, तो ये संयम भी करते हैं। ये हो गया चतुर्थ यज्ञ। आगे ध्यान करने वाले कुछ सन्यासी के लिए सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अपरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति। अपरे अन्य ध्यान निष्ठ यति, ध्यान में निष्ठा ध्यान करने वाले, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च। सर्वाणि कहने से सब इंद्रिय कर्म, इंद्रियों का पूरा रुकते हैं, प्रत्याहार संयम करते हैं। इंद्रियों का कर्म और प्राण कर्म, प्राण कर्माणि च। प्राण जो आध्यात्मिक वायु है, वो उसको भी हवन करते रुकते हैं। तो प्राण कर्म, उसे प्राण से प्राणायाम आदि अभ्यास करके प्राण कर्माणि च, उसको क्या करते? आत्म संयम योगाग्नु। आत्मा में संयम, धारणा ध्यान समाधि, आत्म संयम, आत्म संयम को ही योगाग्नि कहा गया। आत्म संयम रूप योगाग्नि में ही जुह्वति हवन करते हैं। हवन करने का तो फेंकते हैं अग्नि में, आत्म संयम करते हैं, आत्म संयम में उसको फेंकते हैं, डालते हैं। इंद्रिय कर्म को प्राण कर्म को, अर्थात इंद्रिय कर्म प्राण कर्म को जैसे अग्नि में गिरत फेंकते डाल देते, अग्नि रहते गिरत समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यह आत्म संयम योगाग्नि में प्राण कर्म को इंद्रिय कर्म को डाल करके समाप्त कर देते हैं। आत्म संयम ही करते हैं। इंद्रिय कर्म प्राण कर्म व्यापार को छोड़ करके आत्मा में संयम रूप जो योगाग्नि, इसको प्रज्वलित करते हैं। वो अग्नि कैसे? ज्ञान दीपिते, ज्ञाने न दीपिते।
जैसे स्नेह धीरता आदि से प्रदीप प्रज्वलित होता है, इस प्रकार आत्म स्वयं युगाग्नि कैसे होना है? प्रज्वलित प्रकाश होना चाहिए। किसके द्वारा? ज्ञाने न, विवेक विज्ञान से उज्जवल हो जाए, ऐसे जो योगाग्नि आत्म स्वयं रूप, उसमें ही सबको समाप्त कर देते हैं। ना तो इंद्रिय के व्यापार, ना तो प्राण के व्यापार। थोड़े जितने शरीर धारण के लिए थोड़े रहता है, बाकी सब कुछ नहीं करके जो ध्यान करते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, लगातार उसका चिंतन सब छोड़ करके बार बार ध्यान अभ्यास करते हैं। स्वल्प देह स्थिति के लिए स्वल्प जीवन यात्रा कर्म करके फिर ध्यान, तो पूरा उसको समाप्त कर देते हैं। व्यवहार सब छोड़ करके केवल ध्यान ही ध्यान। 4-5 घंटा ध्यान किया, फिर थोड़ी देर किया, फिर बैठा ध्यान किया लगातार। तब किंतु कैसे योगाग्नि होना चाहिए? आत्मा में संयम, धारणा, ध्यान, समाधि और ज्ञान से प्रज्वलित होना चाहिए, विवेक विज्ञान से। जो ज्ञान शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ करके ध्यानाभ्यास करते हैं, वो ध्यान भी ठीक है, थोड़े अभ्यास करने से मन एकाग्र होता है, किंतु वो ध्यान की अपेक्षा आत्मा में धारणा, ध्यान, समाधि कैसे? ये ज्ञान से प्रज्वलित हो, विवेक विज्ञान से प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में ही लीन करते हैं इंद्रिय प्राण के कर्म को। अर्थात ध्यान करने के पहले थोड़े उसके विषय में ज्ञान विवेक हो, विवेक विज्ञान होने पर ही आत्मा का स्पष्ट स्वरूप समझे। देहादि से विलक्षण, पंचकोश से अलग अवस्था तरह साक्षी, थोड़े आत्म स्वरूप समझ करके जो ध्यान करते, इसके लिए कहा गया। भक्ति भी करते, भक्ति अच्छी है, सरल है कहते हैं, किंतु भक्ति दृढ़ होती है तभी परमात्मा के स्वरूप में थोड़े ज्ञान हो, परमात्मा कैसे है, कहाँ है। प्रतीक में परमात्मा की भक्ति उपासना पूजा करते हैं, प्रतीक उपासना से फल प्राप्ति होती है। कुछ सामान्य अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग खंडन करना चाहते हैं, प्रतीक उपासना का खंडन करना चाहते हैं, खंडन नहीं कर पाते हैं। खंडन करने वाले स्वयं खंडित हो जाते हैं। ऐसे समय समय पर खंडन करने वाले पापी लोग आते हैं और जाते हैं, ऐसे खंडन नहीं होता है। पत्थर के ऊपर कोई मिट्टी का ढेले फेंकेगा, कितने ठेला फेंकने से पत्थर फटेगा? जितने ढेला फेंको मिट्टी के ढेल से फट जाते हैं। इसी प्रकार जो प्रतीक उपासना खंडन करना चाहते, स्वयं खंडित हो जाते हैं, नरक जाते, कुछ नहीं, व्यर्थ हो जाता है। प्रतीक उपासना भी श्रेष्ठ करते हैं, किंतु उसमें भक्ति दृढ़ होती, परमात्मा को परिच्छिन्न नहीं अपरिच्छिन्न समझे। कैसे परमात्मा है सर्वत्र, उसको समझे। जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक कहाँ रहेगा? सर्वव्यापक तभी होगा सर्वत्र रहेगा। तो थोड़ा सा कोई स्थान हो यदि वहां नहीं रहे तो परमात्मा व्यापक होगा? जो लोग कहते प्रतीक में भगवान नहीं, देखो ये पत्थर ही पत्थर है, लकड़ी ही लकड़ी है, देखो कहते हैं, तो वहां यदि नहीं है, जितने जितने प्रतीक मंदिर है, मूर्ति में यदि भगवान नहीं है, उसमें से यदि भगवान हट गए तो भगवान में कितने छेद हो जाएगा, परमात्मा में कितने छिद्र गाढ़ा हो जाएगा, घाव हो जाएगा। जहाँ यहाँ परमात्मा नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं, एक छोटा भी स्थान कहीं नहीं होगा जो परमात्मा नहीं। यदि कुछ स्थल में परमात्मा नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं कहेंगे तो फिर परमात्मा कहाँ रहेंगे? सब स्थान में यदि परमात्मा, इसलिए कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं, प्रतीक के अंदर। किंतु प्रतीक के अंदर ही परमात्मा है, बाहर नहीं है, दीवार में नहीं है, पत्थर में नहीं है, पेड़ में नहीं है, आकाश में नहीं है, ये ठीक नहीं। प्रतीक में है जरूर, किंतु वही केवल है, सीमित है, ऐसा नहीं। सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। इसलिए हम छोटे प्रतीक के अंदर भी है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वव्यापक परमात्मा। ये दृढ़ निश्चय जब हो जाता है, भक्ति अधिक होती है। विवेक होने पर ही भक्ति अधिक दृढ़ होती है। इसलिए विवेक विज्ञान से, ज्ञान से दीपित होने पर जैसे संयम करते हैं, ध्यान करते हैं, इस प्रकार भक्ति के लिए भी परमात्मा स्वरूप का थोड़ा समझे और आत्म स्वरूप क्या है
जीवात्मा कहाँ है, मैं कौन हूँ, इसको थोड़ा समझे तो भक्ति दृढ़ होती है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में आचार्य भगवत्पाद ने कहा, मुख्य साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते आत्मतत्वानुसंधानम भक्तिरित्यपरे जगु। मुख्य साधन सामग्री में भक्ति बहुत उत्कृष्ट है, गुरुतरा है, गरीयसी है। किंतु कौन सी भक्ति है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान भक्ति है। अपने स्वरूप को समझे मैं क्या हूँ, देहादि में अहम बुद्धि करके और जगत में सत्यत्व बुद्धि करके जो भक्त परिच्छिन्न भगवान को परिच्छिन्न मान करके करता है, और भक्ति दृढ़ भक्ति नहीं है।